कपिला गाय रो करके बोली है, हे महाराज, आज कोई ऐसा नहीं है जो धर्म की रक्षा कर सके। महाराज परीक्षित घोड़े पर से नीचे उतर के आए और अपने दुपट्टा से गाय के पशु को पहुंचने लगे और कहने लगे, हे कपिले, तुम कौन हो जो पशु होकर के मनुष्य की भाषा में बोल रही हो? गाय कहने लगी, महाराज मैं गाय नहीं हूं, पृथ्वी हूं, और महाराज वैसे मैं नदियां, सिंधु, तालाब, वृक्ष, पर्वत सब अपने ऊपर धारण करती हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जो पीछे ये काला कलू का चांडाल आ रहा है, ये कोई और नहीं है महाराज, ये कलयुग है, कलयुग। और महाराज जब से ये कलयुग आया है तब से मेरी व्यथा बहुत बढ़ गई है, मैं दबी जा रही हूं महाराज। बैल कहने लगा, महाराज मैं भी बैल नहीं हूं, भूतल पे धर्म कहता हूं, सतयुग में हमारे 20 चरण थे, मुझे कोई परवाह नहीं। त्रेता में 16 चरणों से गुजर चलाता रहा, कोई दिक्कत नहीं। द्वापर में 12 चरण रह गए, फिर भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन महाराज इस काले कलूटे चांडाल कलयुग ने जैसे ही आकर के हमारे ऊपर भाला तान दिए, तब से महाराज अब भागने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं। और महाराज एक बात और बता दूं, जब ये कलयुग पूरे तरीका से आएगा उस समय बड़े बड़े बुरे काम होंगे। परीक्षित जी कहने लगे, बताओ फिर वो बुरे काम कौन से होंगे? धर्म कहने लगे बैल के रूप में, सुनो महाराज, बन आएगी पाखंडों की और धर्म सोई। महाराज जब ये कलयुग अपना साम्राज्य रोपेगा, बहन बेटियों का कहीं सम्मान नहीं होगा, शादी सहेजों के लिए लोग हजारों रुपए खर्च बर्बाद कर देंगे, और धर्म के लिए लोग 100 बार सोचेंगे, अधर्म के लिए कोई सोचेगा नहीं महाराज जब ये कलयुग आएगा। और सुनो, ऐसा ही नहीं, मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मंदिरों में बधिक दिखाएंगे, जब ऐसी दशा नाथ होगी हम मौन कहाँ सो जाएंगे। महाराज दिन रात मूर्तियां टूटेंगी, मंदिरों में बधिक होंगे, पाखंड का लोग पूजन करेंगे, धर्म को पहचानने वाले बहुत कम होंगे। और महाराज जब ऐसा ही होगा तो फिर हम कहां रहेंगे? इसलिए महाराज भागने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी बीमारियों की जड़ ये कलयुग है, तो मैं इसे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। खींच ली तलवार, और तलवार खींच करके जो कलयुग के ऊपर चलानी चाहिए, कलयुग ने अपना सिर नीचे को दबा दिया, बोले महाराज हमें मार दो, सारी बीमारी कट जाएगी। लेकिन एक बात को ध्यान रखियो, जैसे 4 युग ब्रह्मा जी, 3 युग ब्रह्मा ने बनाए, वैसे चौथा युग मोह ब्रह्मा जी नहीं बना हुआ है। मैं कोई और नहीं हूं। मेरा बड़ा भाई सतयुग, जिसकी उम्र थी 17,28,000 वर्ष,
उससे छोटा त्रेता जिसकी उम्र थी 12,96,000 वर्ष, उससे छोटा द्वापर उसकी उम्र थी 8,64,000 वर्ष, और महाराज मैं सबसे छोटा हूं, मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। लेकिन महाराज मैंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, वो तो जैसा जिसका नंबर आता है उसे आना पड़ता है। तो महाराज मेरे 3 भाई अपने अपने कार्य को करके चले गए, अब चौथा मैं आया। महाराज परीक्षित कहने लगे खैर अब हम तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन गाय ब्राह्मण इनके ऊपर थोड़ी कृपा करो। कलयुग कहने लगा महाराज तो फिर एक काम करो, हमें जगह बता दो, हम कहां रहे। परीक्षित जी कहने लगे हम तुम्हें जगह बताते हैं, और लोगों हर जगह पे कलयुग नहीं है। अगर हर जगह कलयुग होता तो राजा परीक्षित जगह नहीं बताते। जहां सत्य का अनुष्ठान होता है, सत्य पे लोग चलते हैं, सत्य का खाते हैं, कमाते हैं, वही सत्युग है। जहां लोग रुपए में 4 आना भर झूठ बोलते हैं, 12 आना भर सत्य का अनुकरण करते हैं धर्म के अनुसार, वही त्रेता है। जहां लोग रुपया में 8 आना भर झूठ और 8 आना भर धर्म अपनाते हैं, वहां द्वापर है। और जहां रुपयों में रुपये भरे को झूठो ही झूठो कमाए वो खाए वो हो, वही कलयुग है।